अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने का सपना देख रहे हैं जिसमें पेट्रोल या सीएनजी की रोज रोज बढ़ती कीमतों का झंझट न हो, चलाने का खर्च कम हो और हर दिन की कमाई में अच्छी बचत हो सके, तो 2026 में महिंद्रा ट्रियो प्लस और ट्रियो यारी आपके लिए बेहद दिलचस्प विकल्प बन सकते हैं। खासकर उन ड्राइवरों के लिए जो शहर में रोजाना कई घंटे ऑटो चलाते हैं। यहाँ असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि गाड़ी कितनी खूबसूरत है, बल्कि सवाल यह है कि एक चार्ज में कितनी दूर जाएगी, चार्जिंग में कितना समय लगेगा, बैटरी कितने साल चलेगी, मेंटेनेंस कितना होगा और सबसे जरूरी, महीने के आखिर में आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा। आज के इस फुल रिव्यू में हम 2026 के नजरिए से महिंद्रा की ट्रियो प्लस और ट्रियो यारी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रेंज को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये वास्तव में कम खर्च में ज्यादा कमाई करने वालों के लिए एक समझदार विकल्प है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। महिंद्रा ट्रियो प्लस और महिंद्रा ट्रियो यारी एक ही वाहन के दो नाम नहीं हैं। ट्रियो प्लस इलेक्ट्रिक ऑटो कैटेगरी में आता है, जबकि ट्रियो यारी को महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक रिक्शा के रूप में पेश किया था। इसलिए बाजार में कई बार दोनों नाम एक साथ सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल और कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। महिंद्रा की ट्रियो रेंज का मकसद ही ऐसे ड्राइवरों और छोटे कारोबारियों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देना रहा है, जिनके लिए कम रनिंग कॉस्ट और ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल सबसे महत्वपूर्ण है। महिंद्रा ने ट्रियो प्लस के मेटल बॉडी वर्जन को 2024 में 3.58 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि 2026 में वास्तविक कीमत शहर, वेरिएंट, टैक्स, सब्सिडी और डीलर ऑफर के अनुसार अलग हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की। ट्रियो प्लस मेटल बॉडी वर्जन में की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और महिंद्रा के अनुसार इसमें 8 किलोवाट पावर और 42 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। कंपनी ने इस मॉडल के लिए एक चार्ज में 150 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज बताई है। इसके अलावा महिंद्रा के अनुसार अराइज सर्टिफाइड रेंज 167 किलोमीटर तक है। ध्यान रखना चाहिए कि सर्टिफाइड रेंज और वास्तविक सड़क पर मिलने वाली रेंज एक जैसी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, यातायात, वजन, सड़क की स्थिति, मौसम और एक या अन्य इलेक्ट्रिकल लोड्स जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यही रेंज इस इलेक्ट्रिक ऑटो को कमर्शियल यूजर्स के लिए खास बनाती है। मान लीजिए कोई ड्राइवर शहर के अंदर रोजाना लगातार पैसेंजर ट्रिप्स करता है, तो एक अच्छी यूजेबल रेंज का मतलब है कि बार बार चार्जिंग के लिए रुकने की जरूरत कम हो सकती है। यही समय सीधे कमाई से जुड़ा होता है। पेट्रोल या सीएनजी ऑटो में हर किलोमीटर के साथ फ्यूल कॉस्ट बढ़ती रहती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी कॉस्ट आमतौर पर कम हो सकती है। हालांकि आपकी वास्तविक बचत बिजली की कीमत, रोज की दूरी और चार्जिंग पैटर्न पर निर्भर करेगी, इसलिए केवल एडवर्टाइज्ड रनिंग कॉस्ट फिगर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ट्रियो की एक और खास बात इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। पारंपरिक गियर और क्लच की जगह डायरेक्ट ड्राइव सेटअप होने के कारण ड्राइवर को बार बार क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। महिंद्रा ने ट्रियो को गियरलेस, क्लचलेस और वाइब्रेशन फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया है। शहर के ट्रैफिक में जहां ड्राइवर को लगातार रुकना और चलना पड़ता है, वहां ये चीज काफी उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर 8-10 घंटे लगातार वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लिए कम मैकेनिकल ऑपरेशंस का मतलब ड्राइविंग फटीग में कमी हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 8 किलोवाट्स पावर और 42 न्यूटन मीटर टॉर्क इस तरह के अर्बन कमर्शियल 3 व्हीलर के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ट्रियो में 12.7 योजक चिन्ह DEGRE ग्रेडेबिलिटी भी दी गई है, जिससे चढ़ाई वाले रास्तों पर वाहन को उपयोगी परफॉर्मेंस मिल सकती है। हालांकि हर कमर्शियल एव की तरह यहां भी वास्तविक परफॉर्मेंस वाहन के लोड और रोड कंडीशंस पर निर्भर करेगी। अगर वाहन में अधिक यात्री या सामान हो तो रेंज और एक्सेलरेशन दोनों पर असर पड़ सकता है। अब डिजाइन की बात करें तो नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ऑटो में सिर्फ उपयोगिता ही नहीं बल्कि मॉडर्न रोड प्रेजेंस भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ट्रियो प्लस का मेटल बॉडी वर्जन पुराने हल्के कॉम्पोजिट पैनल अप्रोच की तुलना में ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल फील देने के उद्देश्य से लाया गया था। महिंद्रा ने इस नए मेटल बॉडी वेरिएंट में ड्यूरेबिलिटी को मजबूत करने की बात कही थी। इसका फायदा उन ड्राइवरों को हो सकता है जो रोजाना कमर्शियल यूज में वाहन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। अंदर बैठने की बात करें तो ट्रियो रेंज की एक बड़ी खूबी इसका पैसेंजर कंफर्ट है। महिंद्रा ने ट्रियो प्लेटफॉर्म में लंबा 2073 मिलीमीटर व्हील बेस दिया है, जिसका उद्देश्य ज्यादा कैबिन स्पेस और बेहतर लेगरूम उपलब्ध कराना है। कंपनी ने इसे सेगमेंट में बेहतर पैसेंजर कंफर्ट और आसान एंट्री एग्जिट के लिए डिजाइन किया है। इसलिए अगर आपका काम रोजाना शहर में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना है, तो केवल बैटरी और रेंज ही नहीं बल्कि कैबिन स्पेस भी आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है।
ड्राइवर के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी काफी उपयोगी है। इसमें बैटरी चार्ज, ड्राइविंग रेंज, स्पीड और ड्राइव मोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देखी जा सकती है। इससे ड्राइवर को अंदाजा रहता है कि बैटरी कितनी बची है और अगली चार्जिंग की जरूरत कब पड़ सकती है। कमर्शियल व्हीकल में ऐसी जानकारी सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि डेली प्लानिंग का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि रेंज का सही अंदाजा होने से ड्राइवर अपने ट्रिप्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। चार्जिंग के मामले में भी ट्रियो की अप्रोच प्रैक्टिकल है। महिंद्रा ने पोर्टेबल चार्जर और सामान्य इलेक्ट्रिकल सॉकेट के जरिए चार्जिंग की सुविधा पर जोर दिया है। पुराने ट्रियो मॉडल्स के लिए कंपनी ने 15A 16A सॉकेट के जरिए चार्जिंग की सुविधा बताई थी। इसका मतलब यह है कि हर बार किसी बड़े चार्जिंग स्टेशन की तलाश करना जरूरी नहीं हो सकता। हालांकि खरीदने से पहले अपने घर या पार्किंग लोकेशन की इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और संबंधित मॉडल की करंट चार्जिंग रिक्वायरमेंट्स को ऑथराइज्ड डीलर से जरूर कंफर्म करना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, बैटरी कितने समय तक चलेगी। ट्रियो प्लस के मेटल बॉडी वर्जन के साथ महिंद्रा ने 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी की घोषणा की थी। ये कमर्शियल व्हीकल बायर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बैटरी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन किसी भी एफ की ओनरशिप कॉस्ट में बड़ा हिस्सा होते हैं। फिर भी वारंटी की एग्जैक्ट टर्म्स, बैटरी कवरेज और 2026 में उपलब्ध पॉलिसी को खरीदने से पहले डीलर से लिखित रूप में कंफर्म करना समझदारी होगी। कमाई की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा फ्यूल सेविंग से आ सकता है। अगर कोई ड्राइवर रोजाना लंबी दूरी तय करता है तो पेट्रोल या सीएनजी की जगह इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने से ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो सकती है। महिंद्रा ने पुराने ट्रियो लॉन्च कम्युनिकेशन में सीएनजी ऑटो की तुलना में काफी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और एनुअल सेविंग्स पोटेंशियल का दावा किया था, लेकिन ये पुराने मार्केट कंडीशंस पर आधारित था। इसलिए 2026 में उस आंकड़े को सीधे आज की कमाई मानना सही नहीं होगा। असली बचत आपके शहर की बिजली दर, रोजाना किलोमीटर, पैसेंजर फेयर और काम के घंटों पर निर्भर करेगी। यही कारण है कि ट्रियो प्लस को केवल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बल्कि अर्निंग टूल के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। एक कमर्शियल ड्राइवर के लिए अच्छी गाड़ी वह है जो लंबे समय तक चले, डाउन टाइम कम रखे, मेंटेनेंस मैनेजेबल हो और रोज के रेवेन्यू में से ज्यादा हिस्सा बचत में बदल सके। अगर आपका डेली रूट शहर के अंदर है और चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का बिजनेस केस काफी मजबूत हो सकता है। लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में चार्जिंग की सुविधा सीमित है, बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं है या आपका काम लगातार बहुत लंबी दूरी के इंटरसिटी रूट्स पर होता है, तो एफ खरीदने से पहले अच्छी तरह कैलकुलेशन करना जरूरी है। इसी तरह सब्सिडी को भी फिक्स्ड मानकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य और समय के अनुसार इंसेंटिव्स बदल सकते हैं। 2026 में आपके शहर में उपलब्ध ऑन रोड प्राइस और सब्सिडी की जानकारी महिंद्रा डीलरशिप से वेरीफाई करना सबसे बेहतर रहेगा। सेफ्टी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी कमर्शियल व्हीकल के लिए बेहद जरूरी है। महिंद्रा ने ट्रियो के लिए भारत में व्यापक सर्विस सपोर्ट का उल्लेख किया है और अलग अलग समय पर वारंटी तथा सर्विस नेटवर्क को अपनी ओनरशिप प्रोपोजिशन का हिस्सा बनाया है। कमर्शियल व्हीकल के मामले में सर्विस सेंटर की दूरी और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को खरीदने से पहले जरूर चेक करें, क्योंकि वाहन जितने दिन सड़क से बाहर रहेगा उतने दिन कमाई भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप ट्रियो यारी को देख रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि यारी मूल रूप से इलेक्ट्रिक रिक्शा कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी स्पेसिफिकेशंस ट्रियो प्लस से अलग हो सकती हैं। महिंद्रा ने ट्रियो यारी के लिए अपने पुराने लॉन्च मटेरियल्स में 129 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज बताई थी। इसलिए इंटरनेट पर ट्रियो प्लस और ट्रियो यारी के रेंज नंबर्स देखकर भ्रमित होने के बजाय एग्जैक्ट मॉडल और वेरिएंट की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन देखना सबसे जरूरी है। कुल मिलाकर 2026 में महिंद्रा ट्रियो प्लस उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकता है जो कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं। इसकी बड़ी खूबियों में लिथियम आयन बैटरी, 8 किलोवाट्स पावर, 42 न्यूटन मीटर स्टॉक, 150 किलोमीटर से ज्यादा की क्लेम्ड रियल वर्ल्ड रेंज, लंबा व्हील बेस, गियरलेस ड्राइविंग, स्पेशियस कैबिन और मेटल बॉडी ड्यूरेबिलिटी जैसी बातें शामिल हैं। और अगर आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे कम खर्च में ज्यादा कमाई हो सकती है, तो जवाब है संभावना जरूर है, लेकिन आपकी एक्चुअल कमाई व्हीकल से ज्यादा आपके डेली रूट, पैसेंजर डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वर्किंग आवर्स और फाइनेंसिंग कॉस्ट पर निर्भर करेगी। इसलिए खरीदने से पहले सिर्फ शोरूम की कीमत न देखें। रोज कितने किलोमीटर चलाना है, 1 किलोमीटर पर अनुमानित इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आएगी, एमई कितनी होगी, महीने में कितने दिन वाहन चलेगा और मेंटेनेंस में कितना खर्च आएगा, इन सभी चीजों को जोड़कर कैलकुलेशन करें।
आखिर में, अगर आप एक ऐसा कमर्शियल 3 व्हीलर चाहते हैं जो ट्रेडिशनल फ्यूल खर्च को कम करने, ड्राइविंग को आसान बनाने और डेली पैसेंजर बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, तो महिंद्रा ट्रियो प्लस निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में जगह बना सकता है। लेकिन ट्रियो प्लस और ट्रियो यारी के बीच अंतर समझकर, अपने शहर की 2026 कीमत और सब्सिडी वेरीफाई करके और वास्तविक डेली रनिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लेना सबसे समझदारी होगी। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में असली जीत सिर्फ कम कीमत में गाड़ी खरीदना नहीं है, असली जीत है ऐसी गाड़ी चुनना जो रोज सड़क पर ज्यादा समय कमाए, कम खर्च करे और लंबे समय तक आपकी कमाई का भरोसेमंद साथी बनी रहे।